ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस तरफ से आलू घुसेगा, उस तरफ से सोना निकलेगा। म्यूजिक। हेलो बच्चों, हाउ आर यू? कैसे आप सब लोग? 11 साइंस के बच्चे जो हमारे इस चैनल पर नए हैं, शायद इनको पता नहीं होगा कि ये हमारे केमिस्ट्री की रिएक्शन सीरीज क्या है बच्चों। यस, ये जो हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन आते हैं वो रिएक्शन है, ये री प्लस एक्शन है। मतलब कि जिस चीज का पहले एक्शन हो चुका है उसका रिएक्शन है। मतलब बच्चे लोग कि जो सारे टॉपिक आपने आपकी स्कूल में या कई अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप लोगों ने ऑलरेडी रेगुलर टिपिकल मेथड से वो सारे कंसेप्ट पढ़े हुए, लेकिन आपको ये सारे टॉपिक अच्छी तरह से समझ में नहीं आते या थोड़े बहुत बोरिंग लगते हैं, तो मैं ये सारे टॉपिक मेरे अंदाज में आपको पढ़ाऊंगा। मतलब कि इस टॉपिक को मैं इस तरह से इंटरेस्टिंग कर कुछ मास्टर की इसमें ऐड कर इस तरह से मैं आपको समझाऊंगा कि ये टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। राइट बच्चों, तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है मोल कंसेप्ट। रेडी? 11 साइंस का जो हमारा पहला चैप्टर है उसका वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट मोल कंसेप्ट। तो मोल को हम बच्चे लोग तीन तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ मास, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। मतलब कि साइंटिस्ट ने ये क्वांटिटी इस तरह से बनाई है। अगर समझ लीजिए कि कोई मुझे बोल रहा है कि मैंने ये कंपाउंड 1 मोल लिया है, तो क्या मतलब होता है? समझ लीजिए इसको मैं अगर ग्राम में बोलना चाहता हूं, रेडी, अकॉर्डिंग टू मास में इसको बोलना चाहता हूं, तो 1 मोल इज इक्वल टू, अगर एटम है तो उसका एटॉमिक मास, अगर मॉलिक्यूल है तो उसका मॉलिक्यूलर मास। अगर इसी 1 मोल को मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब मुझे नंबर में डिफाइन करना है। समझ लीजिए कोई मुझे बता रहा है कि मेरे पास 100 ग्राम वाटर है, तो उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तो इस तरह से मुझे अगर नंबर में बताना है तो एवोगैड्रो ने क्या बताया? 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 10⁻23। एंड बच्चे लोग अगर मुझे इसी 1 मोल को वॉल्यूम के टर्म में मुझे बताना है तो क्या होगा? तो इक्वल टू 22.4 लीटर। लेकिन मैं यहां पर एक चीज आपको कहना चाहता हूं कि ये 22.4 लीटर जो है पर्टिकुलरली फॉर गैसियस सब्सटेंस, मतलब कि इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गैसेस। किसी भी सॉलिड कंपाउंड या किसी भी लिक्विड को हम अप्लाई नहीं कर सकते। रेडी? और दूसरा मैंने ब्रैकेट में यहां पर लिखा हुआ एट एसटीपी। तो एसटीपी का फुल फॉर्म क्या है? एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। ये थोड़ी चीज मुझे लगता है कि मुझे आपको डिटेल में बतानी चाहिए। तो समझ लीजिए बच्चे लोग कि ये एसटीपी, ये 22.4 लीटर, ये क्या है? समझ लीजिए कि मैंने 3 डिफरेंट गैसेस लिए हुए, राइट? सभी का मैंने 1 मोल लिया, सभी को मैंने एक वेसल में रखा हुआ है, राइट? ओके, चलिए सभी का प्रेशर कितना है? तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर अकॉर्डिंग टू दैट 1 एटमोस्फेयर और वी कैन टेक 1 बार, इट इज ऑलमोस्ट सेम। रेडी? देन इसका मैंने टेम्परेचर कितना रखा हुआ है? तो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, व्हाट इज द स्टैंडर्ड टेम्परेचर? स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस और इन केल्विन वी कैन से दैट 273। तो मैंने सभी ये जो हमारे गैसेस है उसको 0 डिग्री सेल्सियस पर रखा हुआ है। राइट? 1 मोल, तो यस, प्रेशर 1 एटमोस्फियर, यस, सभी का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, यस। देन ऑल दीज 3 गैसेस शो 22.4 लीटर ऑलवेज। ये 3 गैस नहीं, जितने भी गैस है, अगर हमने सभी गैसेस का 1 मोल क्वांटिटी लिया है, यस, टेम्परेचर सबका 0 डिग्री सेल्सियस है, यस, प्रेशर सबका 1 एटमोस्फियर है, यस, देन वॉल्यूम ऑलवेज वो कितना शो करेगा? 22.4 लीटर बच्चों। लेकिन इट इज पर्टिकुलरली फॉर गैसेस, राइट? चलिए ये तो हमें समझ में आ गया बच्चों को। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे पास मोल की 3 फॉर्मूलाज हैं, राइट? समझ लीजिए कि मोल की जो 3 फॉर्मूलाज है वो भी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो मैंने आपको यहां पर दिखाया है 1 मोल इज इक्वल टू दिस, इक्वल टू दिस, इक्वल टू दिस, इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। समझ लीजिए कि मेरे पास 1 मोल कार्बन है, राइट? तो अगर कोई मुझे पूछेगा कि ये 1 मोल कार्बन का मास कितना होगा, तो ऑब्वियसली ये कार्बन एटम है, तो इक्वल टू एटॉमिक मास मतलब 12 ग्राम। अगर कोई पूछेगा कि ये 1 मोल मतलब कि 12 ग्राम आपके पास जो कार्बन है उसमें नंबर ऑफ कार्बन पार्टिकल्स कितने हैं, तो ऑब्वियसली 1 मोल है, यस, देन 6.022 10⁻23। अगर मुझे कोई पूछेगा कि 1 मोल H2O लिया है आपने, तो सेम H2O का मॉलिक्यूलर मास क्या होगा बच्चे लोग? 18 ग्राम। रेडी? तो 1 मोल इज इक्वल टू 18 ग्राम, और वी कैन से दैट इफ वी टेक 18 ग्राम वाटर देन इक्वल टू 1 मोल। एंड
अगर मुझे कोई पूछेगा कि ये 18 ग्राम वाटर या 1 मोल जो वाटर है उसमें नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स कितने हैं बच्चे लोग, तो सिंपल 6.02 टू 10⁻23। चलिए अभी एक गैसेस का भी एग्जांपल लेते हैं। किसी ने मुझे पूछा कि 1 मोल O2, तो O2 का बच्चे लोग मॉलिक्यूलर मास क्या होगा 32, नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल 6.02 टू 10⁻23 एंड इसका वॉल्यूम तो एट STP इट वॉल्यूम विल बी 22.4 लीटर, राइट बच्चे लोग। चलिए थोड़ा अभी मैंने बताया कि मोल की हमारे पास 3 फॉर्मूला है, तो थोड़ा मोल में हम आगे बढ़ते हैं। समझिए कि ये 3 फॉर्मूला हमें दी हुई है, तो आपको शायद ये सारी फॉर्मूला पता तो होगी, मैं इसका एप्लीकेशन यूज बता देता हूं। इसका यूज क्या है बच्चे लोग कि समझ लीजिए कि हमें कुछ क्वांटिटी दी हुई है, मतलब कि अगर ये क्वांटिटी हमें ग्राम में भी दे सकते हैं, क्वेश्चन में हमें नंबर्स में भी दे सकते हैं और कभी कभी वॉल्यूम में भी दे सकते हैं, राइट। तो अगर हमने ग्राम दिया है, नंबर्स दिए या वॉल्यूम दिए, उनको हमें मोल्स में कन्वर्ट करना है, राइट। तो कैसे करेंगे, सिंपल, जो दिया है उससे डिवाइड करो। मतलब अगर ग्राम मतलब मास दिया है तो मास को मास से डिवाइड करो, नंबर को नंबर से, वॉल्यूम को वॉल्यूम से। मतलब कि अगर मास दिया है तो डिवाइड बाय, अगर एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल मास, अगर नंबर दिया है तो डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.02 टू 10⁻23 एंड अगर गैसेस का वॉल्यूम दिया है STP तो जस्ट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 22.4 लीटर, राइट बच्चे लोग। ये तो सारी फॉर्मूलाज भी आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन आप सबकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जो आप थंबनेल देखकर इधर देखने आए हैं, राइट। कि मोल में बच्चों अक्सर हमें किस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं। समझ लीजिए हमें ऐसा दिया हुआ है कि मेरे पास 100 ग्राम ये कंपाउंड है, राइट, तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे। मेरे पास इतने ml इतने लीटर ये कंपाउंड है, तो इसका मास क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने होंगे। मेरे पास इतने नंबर में पार्टिकल्स है, राइट, तो उसका मास क्या होगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा। ऐसे जब जब ये क्वेश्चंस आते हैं, राइट, तो हम सब कंफ्यूज हो जाते हैं। और इससे भी एडवांस कभी कभी तो ऐसा पूछते हैं कि हमारे पास इतने ग्राम ये कंपाउंड, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, प्रोटॉन्स कितने हैं, कंफ्यूज, राइट। तो इस तरह के सारे क्वेश्चन हम एक मास्टर चार्ट से सॉल्व कर लेंगे, लेकिन वो मास्टर चार्ट मैं राहुल गांधी की स्टाइल में आपको समझाऊंगा। रेडी मेरे देशवासियों, ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस तरफ से आलू घुसेगा, उस तरफ से सोना निकलेगा। म्यूजिक ओके बच्चों, तो राहुल गांधी की ऐसी मशीन बने या ना बने, लेकिन हमने एक ऐसी मशीन बना दी है कि जिसमें आप एक तरफ से डेटा डालोगे, दूसरे तरफ से आंसर निकलेगा। यस बच्चों, तो मैंने एक ऐसा मास्टर चार्ट आपके लिए बनाया है कि जिसमें आप डेटा सिर्फ क्वेश्चन के पुट करेंगे और दूसरी तरफ से सिंपली उसका आंसर मिल जाएगा। आंसर मतलब कि हमारा सोना। चलिए, तो ये जो मैंने मास्टर चार्ट 1 बनाया है, इसको कैसे यूज करना है बच्चे लोग, रेडी। समझ लीजिए एग्जाम में हमें ऐसा पूछा गया है कि वी हैव अ 36 ग्राम वाटर, राइट, तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, मतलब कि उसमें H2O मॉलिक्यूल्स कितने हैं, राइट। तो सिंपली क्या करना है, तो ये जो मेरा मास्टर चार्ट है, सिंपली आपको मास की जगह पर क्या लिखना है, 36 ग्राम। ओके, चलिए उसको मोल में पहले हमें कन्वर्ट करना है। तो मोल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैंने लिखा हुआ है डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास है 18, तो 36 डिवाइड बाय 18 तो क्या होगा 2 मोल्स। चलिए, अगर मोल्स को मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स में, मतलब कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना है, तो एरो क्या दिखा रहा है, मल्टीप्लाई बाय Na मतलब एवोगैड्रो नंबर। तो सिंपली इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, रेडी। तो फाइनली आपका आंसर इसमें निकल के आ जाएगा, रेडी। इसी तरह से आप इसमें वॉल्यूम को रखेंगे, पार्टिकल्स को रखेंगे। सिर्फ ये जो मैंने रास्ते यहां पर जो एरोज लगा के दिखाए हैं और एरो पे जो लिखा, सिंपली वो स्टेप करते जाइए, मतलब डेटा पुट करते जाइए, दूसरी तरफ से सोना निकलता जाएगा। चलिए, अभी मास्टर चार्ट 2 मैंने ये बनाया, ये तो इससे भी ये बढ़िया है। ये जो मास्टर चार्ट है उसमें आप आलू नहीं कोई भी चीज डालेंगे, दूसरी तरफ से सोना ही निकलेगा, राइट बच्चों। तो चलिए, मैंने ये पूरा कंबाइन मास्टर चार्ट 1 भी थोड़ा इसमें इंक्लूड है। तो कैसे, समझ लीजिए कि हमें कोई भी गिवन वैल्यू दी है, रेडी। तो हमारा फर्स्ट स्टेप, समझ लीजिए बच्चों के एग्जाम में कुछ क्वेश्चन दिया है, तो आपको कुछ भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको अपने आप को यह कहना है आई कैन ट्राई, रेडी। सिंपली आपको क्या बोलना है, लेट्स ट्राई, आई कैन ट्राई। चलिए, मतलब मैं सिर्फ ट्राई करूंगा, देखते हैं आंसर आता है नहीं आता, लेकिन मैंने ये मशीन ऐसी लगाई है, कैसी मशीन है, कुछ भी डालो
सोना निकलेगा, राइट बच्चे लोग। तो चलिए गिवन वैल्यू रेडी, चलो उसको हमें कन्वर्ट करना है मोल में। कैसे? अगर गिवन वैल्यू मास दिया है तो मास को मास से डिवाइड करो, नंबर को नंबर से, वॉल्यूम को वॉल्यूम से। ये स्टेप तो हमें आता है, काफी सिंपल है। तो हम मोल्स में हम लोगों ने निकाल लिए। उसके बाद क्या करना है, हमें निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। चलिए कैसे? जस्ट मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स निकल गए। यस, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते, मतलब इससे आप नंबर ऑफ एटम्स निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी फाइंड कर सकते हैं, एंड आप नंबर ऑफ आयंस भी बच्चे लोग फाइंड कर सकते हैं। चलिए मैंने जो भी आगे एग्जांपल लिया था उसे एग्जांपल में तो थोड़ा सा ज्यादा ऐड करता हूं। रेडी? नंबर ऑफ एटम्स, रेडी, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 36 ग्राम H2O। तो सिंपली 36 ग्राम H2O, तो मैंने मोल्स निकाले थे, कितने आए थे? 2। रेडी? उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करूंगा एवोगैड्रो नंबर से, तो कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे? 12.044 10⁻23, राइट। अगर अभी मुझे क्या करना है, सिंपली 1 H2O मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3 एटम्स, 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन का, रेडी। तो 1 H2O मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 3 एटम्स, तो इतने में कितने, राइट। अगर वॉल्यूम दिया है, नंबर्स दिए, सिंपली जस्ट इसको फॉलो कीजिए, तो इसका यूज करके आप कुछ भी निकाल सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी पूछा है तो भी आप निकाल सकते हैं। जो H2 वाला एग्जांपल था हमारे, सिंपली कि ऑक्सीजन का नंबर 8 है, तो बच्चे लोग ऑक्सीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 8 रहेंगे, रेडी। सिंपल ना, वो तो आपको पता ही होगा कि ऑक्सीजन का नंबर 8 है, तो 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने बने? 10। तो सिंपली वही 2 मोल, उसके बाद उसके मॉलिक्यूल्स निकाले, एंड हम लिखेंगे क्या? 1 H2O मॉलिक्यूल कंटेन कितने? 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो इतने में कितने, राइट बच्चे लोग। तो ये जो 2 मास्टर चार्ट है, इसका आप स्नैपशॉट भी ले लीजिए, एंड मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF नोट्स भी डाल दूंगा, तो आप अच्छा सा इसका प्रिंट आउट लेकर आप कहीं पर भी घर पे लगाइए और मोल कंसेप्ट के सारे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, रेडी। तो आज के लिए इतना बहुत हो गया, चलिए मिलते हैं दूसरे नए राजीव गांधी के, राजीव गांधी, राहुल गांधी नहीं, दूसरे वीडियो के साथ, रेडी। अभी ये बीच में राहुल गांधी, राजीव गांधी कहां से आ गया? चलिए तो आज के लिए इतना बहुत हो गया, टाटा बाय बाय।